लास्ट क्लास में हमने जो है वो चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स को पढ़ा था और हमने कंक्लूड ये करा कि यार डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो मोर और लेस आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कनेक्ट हो रही है। क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है बच्चों? फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई अब हमने जो है ड्राफ्टिंग बस सिंपल ये रखना है हमने कि सवाल पिक करके हमने चैप्टर को पिक करना है, चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट को पिक करना है और सवाल को और उस कॉन्सेप्ट की हेडिंग को और कॉन्सेप्ट को आपस में कनेक्ट कर देना है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमारे पास एक स्टेज थी जिसमें गैदरिंग ऑफ डेटा आ रहा था। तो हमारे पास जो स्ट्रेट एक्स है या आंसर है उसमें डेटा बेसिस और सेंसर लिखा हुआ होता है। हम सवाल में एक्चुअल में जाके देख लेंगे कि सवाल में डेटा कलेक्ट कहाँ से हो रहा है, तो उस डेटा बेसिस को और सेंसर्स को हम रिप्लेस कर देंगे जो सवाल की इन्फॉर्मेशन होगी। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? इसी तरीके से सवाल में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट पे कोर्स का नाम था डेटा क्लीनिंग, और डेटा क्लीनिंग में रिमूव इनकंसिस्टेंसीज एंड एरर्स होते हैं। सही है। तो सवाल में जो इन्फॉर्मेशन दी थी कि जी सवाल जो है हमारे पास सेल्स इनवॉइस से आया है या डेटा हमारे पास सेल्स इनवॉइस से आ रहा है और वेबसाइट्स वगैरह से आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि जिन डेटा के अंदर डुप्लीकेट और इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है। क्या ये अप्रोच मेरी समझ आ रही है बच्चों? ज़बरदस्त हो गया। तो आज की क्लास में मजीद हम एक 35 से 40 मिनट का इंशाल्लाह एक सेशन रखेंगे और इस सेशन के अंदर हम एक और काम ये करेंगे कि फ़ौरन से हमारे पास जो बिग डेटा ओवरव्यू है इसको इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं, इसको क्विकली रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद हम फ़ौरन से मूव कर जाएंगे कहाँ पे, जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। डन हो गया भाई? तो ये अगले आधा घंटा 45 मिनट दे सकते हो मुझे बच्चों? ज़बरदस्त हो गया। तो रोज़ के इस तरीके से आधा पौना घंटा दे दो तो हमारे पास कितने में ख्याल मुश्किल से 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। डन हो गया? अच्छा देखें, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड बिग डेटा। सही है। तो डेटा तो हम पढ़ चुके हैं, डेटा के अंदर हम जो है वो डेटा की टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, डेटा की गवर्नेंस भी पढ़ चुके हैं और डेटा के ऊपर एनालिटिक्स कैसे अप्लाई करते हैं हम वो भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है विच इज़ कॉल्ड बिग डेटा। सही है। अच्छा अब ये क्या सीन है? ये बड़ा सिंपल सा सीन है कि जी आजकल जो कंपनीज़ हैं वो ये देखती हैं कि जी देखें, उसको यूँ समझने की कोशिश करिएगा, एक तो वो डेटा होता है जो इन अ सॉर्ट ऑफ आप यूँ समझें कि जी डायरेक्ट है। डायरेक्ट का क्या मतलब है? कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है। सही कह रहा हूँ बच्चों? सही है। कस्टमर्स की कॉल्स आ रही हैं, जो परचेस कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, लेकिन चीज़ें क्या हो गई, चीज़ें मूव हो गई टुवर्ड्स बिग डेटा। क्या मतलब इसका? मतलब ये नॉर्मली वो चीज़ें होती थी जो रिकॉर्ड हो रही होती थी, ये वो चीज़ें होती थी जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही होती थी, लेकिन इसके अलावा इतना बड़ा एक डेटा ऐसा था जो कि आज से पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता था। सही, आज से पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता था, लेकिन क्या वो डेटा कंपनी के लिए हेल्पफुल है मेरे बच्चों? अगर इस कंपनी को ये पता चल जाए कि कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट्स देखी और इस वेबसाइट में कौन सा प्रोडक्ट देखा और उस प्रोडक्ट में से कौन से प्रोडक्ट को जो है वो बास्केट में इंक्लूड कर लिया है, वो जो कस्टमर है उसकी लोकेशन क्या है, उसका बजट क्या है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आज से पहले कभी रिकॉर्ड हो रही होती थी? तो क्या ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के लिए हेल्पफुल है? ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत हेल्पफुल है। सही। अच्छा आप गूगल पे जाके कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, ऐसा ही है? जब आप गूगल पे जाके कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं तो गूगल के पास एक बेतहाशा बिग डेटा होगा। वो उस बिग डेटा के बेसिस पे क्या करता है, आपको कुछ चीज़ें रेकमेंड कर रहा होता है, लेकिन गूगल ने पीछे कंपनी से पैसा लिया हुआ होता है और वो कहता है कि जी मुझे पता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारे प्रोडक्ट जैसी कोई चीज़ वो सर्च करेंगे तो मैं उसको तुम्हारे सर्च इंजन में सबसे टॉप पे दिखा दूंगा अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मतलब आज से पहले इन डेटा का कुछ यूजेज होता नहीं था, यूज़ करते नहीं थे, लेकिन इस डेटा के कुछ फ़ायदे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या सेम चीज़ हमारे लिए नेटफ्लिक्स में भी एप्लीकेबल है? नेटफ्लिक्स में अगर वही आप कन्वेंशनल डेटा देखें तो कन्वेंशनल डेटा क्या था भाई? कस्टमर है, सही है, महीने के $20 पे करेगा, दैट्स इट। लेकिन क्या नेटफ्लिक्स के अलावा, क्या नेटफ्लिक्स में क्या इस डेटा के अलावा भी कोई ऐसा डेटा है जो कि नेटफ्लिक्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है बच्चों? क्या हो सकता है कि भाई जो कस्टमर है वो कौन सी मूवी देख रहा है, ऐसा ही है, किस टाइम पे देख रहा है, और जो मूवी देख रहा है उससे रिलेटेड मैं उसको और मूवीज़ दिखाऊं उसके डैशबोर्ड पे, ऐसा ही है बच्चों? तो कस्टमर प्रेफरेंस, यस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो इसका मतलब है ऐसे बहुत से डेटा को अब यूज़ किया जा रहा है। ये हमारे पास जो प्यारे बच्चों कहलाता है, ये हमारे पास बिग डेटा कहलाता है। सही है। बिग डेटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर्ड डेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसी तरीके से हमारे पास बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके अंदर हमारे पास 5 V's आ रहे होते हैं। सही है। सबसे पहला वॉल्यूम। क्या एग्री करते हो इस बात पे? इसका वॉल्यूम बहुत 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 ज़्यादा होगा।
नेटफ्लिक्स के अगर 50 मिलियन कस्टमर हैं तो सिर्फ 50 मिलियन ट्रांजैक्शन जो वो है वो सिर्फ ये वॉल्यूम नहीं है, वो 50 मिलियन पूरे साल पूरे महीने हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सी मूवी देख रहे हैं, कितने टाइम के लिए देख रहे हैं, उनको पसंद आई, उनको पसंद नहीं आई, कब उसने नेटफ्लिक्स खोला, कब उसने नेटफ्लिक्स नहीं देखा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास जो होंगी बच्चों, ये किस में फॉल करेंगी? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास करेंगी वॉल्यूम में, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा बच्चों, सही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ये डेटा आ रहा होगा। उसके बाद वेलोसिटी, सही है, आप एज्यूम करें पाकिस्तान में वीकेंड वाले दिन सैटरडे को हर कोई बंदा जो है वो बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहा होगा, तो नेटफ्लिक्स के पास जो डेटा आ रहा होगा इसकी वेलोसिटी बहुत हाई स्पीड में ये डेटा जो है वो जनरेट हो रहा होगा, सही है। उसके बाद वैरायटी, बिग डेटा का एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे जो आपके पास डेटा आ रहा होगा वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा होगा, सही है, डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहा होगा, डिफरेंट वैरायटी में आ रहा होगा, मल्टीपल फॉर्मेट में आ रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? चौथी चीज़ हमारे पास जो है वो वेरासिटी है, जिसका मतलब ये है कि जो डेटा आपके पास आ रहा होगा देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी ना हो, जो डेटा आपके पास आ रहा है वो एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी ना हो। पांचवी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वैल्यू है, बिकॉज इस डेटा से आप कोई ना कोई वैल्यू जनरेट कर सकते हो। तो कोई भी एग्जाम्पल अपने सामने रख लो, कोई भी एग्जाम्पल अपने सामने रख लो, किसी भी चीज़ को अपने सामने रख लो, अगर वो बिग डेटा है तो इसके अंदर नॉर्मली ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे बच्चों शामिल होंगे। अगर आप उबर करीम को देखें तो उबर करीम के पास क्या हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा आता होगा? क्या बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा होगा? क्या डिफरेंट फॉर्मेट पे डेटा होगा? समझिएगा डिफरेंट फॉर्मेट में एक तो डेटा वो होगा जो कस्टमर से आ रहा है, एक डेटा वो होगा जो ड्राइवर से आ रहा है, और एक डेटा वो होगा कि वो जो आपको है उबर करीम जो है वो गूगल मैप से एक डेटा देख रहा होगा कि जी इस वक्त हमारा पीक टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा, इस वक्त कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ, इस वक्त रश है कि नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंट वैरायटी में डेटा आ रहा होगा। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गूगल मैप आपको दिखा रहा हो कि जी आपके पास जो डेटा है उसमें वो बता रहा हो कि जी बहुत रश है, और क्या पता रश हो ही ना, क्या पता वो एक रोड दिखा रहा हो जो कि कह रहा हो कि जी खुला हुआ है लेकिन वो रोड एक्चुअली में बंद हो, सही है। और आखिरी चीज़ आपके पास होगी, उस डेटा से आप डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो भाई जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली डेटा की, तो मैं थोड़ा सा चैप्टर 1 की तरफ जाता हूँ। तो जब मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा होता था तो चैप्टर 1 में भी सोर्सेज ऑफ डेटा था। बच्चों यहाँ तक बात समझ आ रही है? जब हम चैप्टर 1 पढ़ते थे डेटा फंडामेंटल्स, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या था? सोर्सेज ऑफ डेटा था। और अगर हम बिग डेटा को देखें तो बिग डेटा में भी हमारे पास सोर्सेज ऑफ बिग डेटा है। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो? 5 क्लियर हो? कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो, मैं वापस समझा दूंगा। किसी को कोई सवाल इसमें? मैं वापस समझा देता हूँ। आप एक कंपनी है जो कि ऑनलाइन सेल्स करते हैं बच्चों, डन हो गया? मैं वापस समझा रहा हूँ। आप एक कंपनी जो कि ऑनलाइन सेल्स करते हैं, सही है, आपके टोटल 100 कस्टमर्स हैं, क्या ये डेटा है? लेकिन आपकी वेबसाइट पे 1 मिलियन कस्टमर्स आए, क्या ये भी डेटा है? आपकी वेबसाइट पे 1 मिलियन कस्टमर्स ने आपकी वेबसाइट पे गए हैं, क्या ये भी डेटा है मेरे बच्चों? लेकिन इस 1 मिलियन में से 100 बंदों ने आपका माल खरीदा, तो आपके पास जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई वो सिर्फ इन 100 कस्टमर्स की हुई। लेकिन क्या ये भी आपका एक डेटा है मेरे बच्चों? ये बता दो। अगर ये भी आपके पास डेटा है तो मुझे बताएं, क्या अगर मुझे पता चल जाए कि इस 1 मिलियन कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट देखा, किस प्राइस पे देखा, किस टाइम पे देखा, कौन सी ज्योग्राफी का है, कौन सी लोकेशन का है, क्या ये मुझे हेल्प कर सकती है मेरी मार्केटिंग टीम को कि इनको कॉल्स मैसेज वगैरह करके या उनको डिस्काउंट ऑफर करके या 20% करके उनको जो है मैं मजीद डिस्काउंट देके किसी तरीके से इनको सेल्स करवा दूं? अगर इसको सेल्स हो जाएगी तो क्या इस डेटा से मैंने कोई वैल्यू जनरेट कर ली बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्या वैल्यू का वर्ड समझ आ रहा है? इस 1 मिलियन कस्टमर में से 6 लाख ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वेबसाइट खोली, थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग करी और वापस से एग्जिट कर गया। 3 लाख ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च किया। 1 लाख कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने प्रोडक्ट सर्च करने के बाद उसको बास्केट में भी डाल दिया। क्या यहाँ पे आपके पास जो डेटा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि वैरायटी में है? यहाँ जो आपके पास डेटा आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो लॉग मेंटेन हुआ होगा, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई होगी वो डिफरेंट होगी बनिस्बत यहाँ के और बनिस्बत यहाँ के? क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्लियर है बच्चों? नहीं, तीनों वैरायटी ऑफ डेटा है ना आपके पास, ये वैरायटी ऑफ डेटा है ना आपके पास। एक डेटा ऐसा है जो कि सिर्फ वेबसाइट पर आए, कुछ देखा नहीं, सर्च नहीं किया, ये वो लोग थे जिन्होंने प्रोडक्ट सर्च करी है, कौन सा प्रोडक्ट सर्च करा है, और फिर 1 लाख ऐसे थे जिन्होंने बास्केट में डाल दिया है। तो इसका मतलब ये तीनों आपके पास एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा है ना बच्चों। उमर देखो बिल्कुल ज़बरदस्त कह रहा है, उमर बिल्कुल ज़बरदस्त कह रहा है, सही है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ करो, वो आपको फ़ौरन से बैठ के सब्सक्रिप्शन और ईमेल्स वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। तो आप फूड पांडा वगैरह में जो बिल्कुल सही टेक्निक बता रहे हैं, फूड पांडा में आप जाओ, आप कार्ट में रखो, आप टेमो में जाओ, कार्ट में रखो, वो आपको कूपन देता रहेगा। डन हो गया बच्चों? क्लियर है? हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा, जिस तरह चैप्टर 1 में क्या मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो मेरे पास सोर्सेस ऑफ बिग डेटा आ रहा है, ये टेक्निकली स्पीकिंग चैप्टर 1 की लैंग्वेज कॉपी हो रही है। अच्छा, थोड़ी सी और चीज़ समझना सर, दोनों ही डेटा की सोर्सेज है, बस थोड़ी सी वैरायटी है,
क्या कह सकता हूँ यूँ? तो इसका मतलब है सोर्सेज ऑफ बिग डेटा सोशल मीडिया, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन सेल्स कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो अगर आपको बिग डेटा चाहिए तो आप सोशल मीडिया से ले सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस से ले सकते हैं, ट्रांजैक्शनल डेटा से ले सकते हैं, और मशीन जनरेटेड डेटा से आप जो है वो बिग डेटा जनरेट कर सकते हैं। सही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रांजैक्शनल डेटा। ये जो 100 कस्टमर्स ने आपसे माल परचेज किया था, क्या मैं कह सकता हूँ ये ट्रांजैक्शनल डेटा है? बिकॉज एक ट्रांजैक्शन हुई है, जिस तरह मैं और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसको मैंने क्या कहते हैं रिकॉर्ड कर लिया है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शनल डेटा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो सबसे पहला आसान सोर्सेज में हमारे पास क्या होगा, वो ट्रांजैक्शन जो कि कन्वेंशनली आपके पास रिकॉर्ड होते हुए आ रही थी। सेकंड चीज मुझे बताओ, हमने एक बड़ी जबरदस्त की केस स्टडीज देखी थी। एक बहुत बड़ा प्लांट एंड मशीनरी है, एक बहुत बड़ी प्लांट एंड मशीनरी, सही है। और ये प्लांट एंड मशीनरी जो है, इसमें मसला ये होता था कि ये कभी कभी बंद हो जाती थी या कभी कभी ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वगैरह में बहुत टाइम लग जाता। तो जब प्लांट एंड मशीनरी ख़राब होती है तो नॉर्मली क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसमें से आवाज़ें आना स्टार्ट हो रही होती हैं। सर क्यों ना इस प्लांट एंड मशीनरी में एक सॉर्ट ऑफ सेंसर लगा दूं और उस सेंसर से मुझे रियल टाइम में पता चले कि मेरे पास जो प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है इसका टेम्परेचर क्या है, क्या इसमें से आवाज़ें आ रही है कि नहीं आ रही, सही है, और क्या इसकी एफिशिएंसी है, ताकि अगर टेम्परेचर लेट से बढ़ रहा होगा तो मैं फ़ौरन से प्लांट को बंद कर दूं और इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा लूं, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस की स्केड्यूल करवा लूं, इंस्टेड ऑफ कोई ख़राब हो जाए फिर मैं सप्लायर के पास भागता रहूँगा मेरा प्लांट सही कर दूं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो इसका मतलब है कुछ डेटा आपके पास कहाँ से जनरेट हो रहा होगा, मशीन जनरेटेड डेटा हो सकता है, सही है। तो इसको भी पढ़ लिया हमने। फिर उसके बाद कुछ डेटा हमारे पास ऐसा होगा जो सोशल मीडिया और इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस से। अब इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस क्या होता है थोड़ा सुन लो मेरे बच्चों, आगे जाके पूरा टॉपिक है इसके ऊपर। एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी स्मार्ट मीटर की, ऐसा ही है, याद आ रहा है? स्मार्ट मीटर क्या करता है, स्मार्ट मीटर पहले क्या होता था बच्चों, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, चलो सुन लो उसको। एसएसजीसी पहले हर मंथ के एंड पे आपसे एक बंदा आता था, आपके मीटर रीडिंग लेता था, ऐसा ही है बच्चों। और आपसे मीटर रीडिंग लेने के बाद जो इसका मतलब है एसएसजीसी के पास जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मंथ एंड पे आ रहा है। क्या एसएसजीसी को ये पता है कि हर दिन, हर टाइम, हर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितनी गैस यूज हो रही है? नहीं पता। सिर्फ कौन से डेट पे पता है? मंथ एंड पे पता है। क्या ये डेटा था? क्या कह सकता हूँ ये ट्रांजैक्शनल डेटा था, बिकॉज ये रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन अब एसएसजीसी ने एक इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस लगा दी विच इज कॉल्ड स्मार्ट मीटर, और ये स्मार्ट मीटर जो है ये हर सेकंड कंपनी को डेटा भेज रहा है, हर सेकंड कंपनी को डेटा भेज रहा है मेरे बच्चों, हर सेकंड कंपनी को डेटा भेज रहा है। हाँ जी, क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो हर सेकंड पे एसएसजीसी बैठ के ये एज्यूम कर रही है कि मेरी आज के दिन कितनी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया भाई, ज़बरदस्त हो गया बच्चों ये तो। अच्छा, और फिर हमारे पास सोशल मीडिया में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी, सोशल मीडिया पे बहुत से फीडबैक दिए जा रहे होंगे, सोशल मीडिया पे आपके प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन हो रही होगी, तो आप चाहें तो वहाँ से भी डेटा सोशल मीडिया के ऊपर, लेट से सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्रोडक्ट सर्च किया जा रहा होगा, आपकी कंपनी सर्च की जा रही होगी, आप चाहें तो वहाँ से भी वो सारा का सारा डेटा कैप्चर कर सकते हैं बच्चों, सही है। तो मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है? अगर सोशल मीडिया है तो वेब स्क्रैपिंग कर लें भाई, एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दी वेबसाइट, सही है। डेटा अगर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस हैं या फिर आपके पास मशीन जनरेटेड डेटा है तो डेटा फ्रॉम द सेंसर, जो सेंसर आपने लगाया था उसी से आप डेटा कलेक्ट कर लें तो कोई मसला ही नहीं है। अगर ट्रांजैक्शनल डेटा है आपके पास तो जो भी लॉग फाइल्स वगैरह है आप वहाँ से डेटा को मेथड कलेक्ट कर सकते हैं। क्या ये मेथड ऑफ कलेक्शन भी चैप्टर 1 से कॉपी हो रहा है? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब तो बड़ा आसान हो गया। बिग डेटा में आपने सिर्फ ये 5 V's को समझना है। अगली हेडिंग जो है वो सोर्सेज ऑफ बिग डेटा है, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्शन है। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ। एक सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं। IoT एंड मशीन जनरेटेड डेटा में क्या फ़र्क है? IoT में हमेशा याद रखिएगा, मैं समझा रहा हूँ, मेरा बच्चा भी वही समझा रहा हूँ। IoT में हमेशा याद रखिएगा डेटा सिर्फ कैप्चर नहीं होगा बल्कि सेंड भी हो। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब व्हेनेवर देयर इज एन इंटरनेट तो इसका मतलब है डेटा एक जगह पे टिकेगा नहीं, डेटा जो है वो आपका आगे जाके प्रोसेस भी हो रहा होगा। जब एसएसजीसी की मैंने आपको एग्जांपल दी, एसएसजीसी की एग्जांपल दी, तो इस एसएसजीसी के एग्जांपल में मुझे बताएं ये IoT है या मशीन जनरेटेड डेटा है? क्यों? बिकॉज सिर्फ वो डेटा को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है बल्कि डेटा को आगे हेड ऑफिस में सेंड भी कर रहा है बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर रहा बल्कि डेटा आगे हेड ऑफिस में
सेंड भी कर रहा है बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मशीन जनरेटेड क्या करेगा? मशीन जनरेटेड डेटा सिर्फ और सिर्फ डेटा को रिकॉर्ड, प्रोसेस और स्टोर करेगा। क्या ये आगे सेंड करेगा? क्या ये आगे सेंड करेगा बच्चों? तो दिस इज कॉल्ड द मशीन जनरेटेड डेटा। दिस इज कॉल्ड द मशीन जनरेटेड डेटा। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप इंशाल्लाह फॉर्म वगैरह में जाएंगे आप, तो आपको एक कार्ड मिलेगा, सही है। उस कार्ड से जो है वो आप गेट के सामने वो कार्ड रखेंगे तो दरवाज़ा जो है वो ओपन हो जाएगा। क्या अगर आपकी फर्म को ये मालूम करना हो कि कौन कितने बजे आ रहा है और कितने बजे जा रहा है और पूरे साल उसने कितने आवर्स काम किए, बच्चों मुझे बताएं, क्या ये मशीन जनरेटेड डेटा से? नहीं, IoT नहीं अफवान, नहीं, IoT नहीं है, IoT नहीं है। IoT तब होगा जब ये डेटा प्रोसेस करने के बाद आगे सेंड भी कर दे। अभी सेंड नहीं कर रहा है, वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ उस मशीन ने डेटा को रिकॉर्ड कर लिया, जो सेंसर वगैरह लगे हुए थे उसके बेसिस पे डेटा रिकॉर्ड हो चुका है। ईयर एंड पे HR आके उस डेटा को जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद पेरोल प्रोसेस करेगा। समझ आ रहा है फर्क मेरे बच्चों को? तो दोनों मोर और लेस सेम चीज़ है, बस एक चीज़ है जहाँ इंटरनेट लिखा होगा तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अब क्लियर हो बच्चों? तो यही पर्पस है रिवीजन का। इसी तरीके से कुछ सवाल वगैरह होगा तो मुझे पूछ लेना, तो मैं आपको करवा भी दूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे फिर इंशाल्लाह। बच्चों कुछ फायदा हो रहा है? चलो ज़बरदस्त। इसकी एप्लीकेशन आपके पास, बिग डेटा की एप्लीकेशन आपके पास हेल्थ केयर में भी हो सकती है। बिग डेटा की एप्लीकेशन आपके पास रिटेल एंड ई-कॉमर्स में भी हो सकती है। बिग डेटा की एप्लीकेशन आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हो सकती है। और बिग डेटा की एप्लीकेशन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन में भी हो सकती है मेरे बच्चों, सही है। अब डेटा का, अब सुनना मेरी बात को, बिग डेटा का चैलेंज क्या है? चैलेंजेस क्या है बच्चों? ये चैलेंजेस कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो चैप्टर 1 में पढ़ी हुई थी। कुछ याद आ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एथिकल कंसिडरेशन, कुछ याद आ रहा है मेरे बच्चों? कुछ याद आ रहा है? तो जो टेक्निक समझा रहा हूँ, जो पर्पस है इस वर्कशॉप का, वो क्लियर है मेरे बच्चों को? सबसे बड़ा चैलेंज किस चीज़ का होगा? डेटा क्वालिटी का। क्या मतलब सर? अगर आपके पास डेटा जो है, जब बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरासिटी लिखा हुआ है, मतलब एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्दीनेस का मसला हो सकता है, डेटा जो हो वो इनएक्यूरेट हो, कंप्लीट ना हो, एक्यूरेट ना हो, तो इसका मतलब है डेटा क्वालिटी का मसला हो सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या वेरासिटी को डेटा क्वालिटी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ मेरे बच्चों? क्या डेटा वॉल्यूम को स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग से कनेक्ट कर सकता हूँ? और भाई तो बहुत बड़ा, ये तो आगे चैप्टर है पूरा, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ। आगे जाके बिग डेटा की स्टोरेज या डेटा की प्रोसेसिंग के ऊपर तो पूरा चैप्टर है। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? तो आज जो पढ़ रहे हैं वो पुराने से लिंक्ड है और आगे जो पढ़ेंगे वो आज से लिंक्ड होगा। ये मेरी बात समझ आई मेरे बच्चों को? बच्चों यहाँ तक क्लियर है? आवाज़ आ रही है? मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कि अगर डेटा में आपके पास वेरासिटी का मसला होगा तो इसका मतलब है कि जी इसका एक इशू क्या होगा? डेटा क्वालिटी। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी मेरे पास डेटा जो है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इसकी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग में मसला होगा, हाँ या ना? जब इसकी स्टोरेज और प्रोसेसिंग में मसला होगा तो इसका मतलब है क्या ये चीज़ आगे जाके कहीं हमारे चैप्टर्स में कवर्ड हो रही है? अच्छा, ज़बरदस्त हो गया बच्चों, ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद जब डेटा इतने वॉल्यूम में है और इतना ज़्यादा डेटा है तो इसका मतलब है, और डेटा आपको वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, तो कल को आपकी नीयत ख़राब हो सकती है। क्या डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है? गूगल बैठ के आपका डेटा आगे दूसरी कंपनीज को सेल कर रहा है ताकि ऐड दिखा सके, तो क्या डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है मेरे बच्चों? और चूंकि डेटा आपके पास वैरायटी में है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, तो क्या डेटा इंटीग्रेशन का मसला भी हो सकता है मेरे बच्चों? तो थोड़ा सा गौर से इस 1 पेजर को देखना। मैक्सिमम चीज़ जो हेडिंग 1 है वो हेडिंग 5 से कनेक्ट है। सही कह रहा हूँ? तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी, लॉजिकल है। तो जो हेडिंग 1 है वो हेडिंग 5 से लिंक्ड है, और बीच में आपके पास जो हेडिंग आ रही है बच्चों वो प्रीवियस चैप्टर से। तो हमने आधा घंटा बिग डेटा को रिवाइज भी करा, साथ में पढ़ा भी। कुछ फायदा हुआ मेरे बच्चों को? बेहतरीन हो गया यार, बेहतरीन हो गया बच्चों, ज़बरदस्त। अच्छा जी, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो, फिर हम तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। नहीं ना हमजा, ऐसा नहीं होता ना बेटा। जो IoT आप तब रखते हो जब आपको रियल टाइम में डेटा चाहिए होता है। IoT आप तब देखते हो। एयरलाइन का नाम सुना है? PIA का नाम सुना है? ब्लैक बॉक्स का नाम सुना है? भाई ब्लैक बॉक्स का नाम सुना है? क्या कह सकता हूँ ये मशीन जनरेटेड है? ब्लैक बॉक्स मशीन जनरेटेड ना। जहाज तबाह हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप देख के सुन रहे हो क्या हुआ था, क्या चीज़ हुई थी। जवाब दे दो ना यार, सही कह रहा हूँ। लेकिन हमारे पास एयरलाइन में IoT लगा होता है, जिससे एविएशन कंपनी को, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है जो टावर में खड़ी हुई होती है, उसको पता चल रहा होता है कि हमारे पास इस प्लेन की स्पीड कितनी है, उसको पता चल रहा होता है कि एनवायरनमेंट में इस वक्त विंड कितनी है, रेन है। सर ये डेटा रियल टाइम में क्यों रखा हुआ है? 2-3 दिन बाद बता देंगे जब लैंड हो जाएगा। ऐसा करना है आपने?
आप ये करेंगे बड़े होके, समझ आ रहा है? तो कुछ जगह पे डेटा ऐसा होता है जहां पे आपको रियल टाइम में डेटा जरूरत पड़ती है आपको, ताकि आप डिसीजन ले सको उसी वक्त। अगर नेटफ्लिक्स पे आज एक बंदा बैठ के सर्च कर रहा है एक मूवी को और उस मूवी की कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो नेटफ्लिक्स ने उसको आज ही रियल टाइम में बताना होगा, ना कि 1 साल बाद देखे अच्छा जी 1 साल बाद उसने जाके ये करा था। क्लियर है बच्चों? 15 मिनट और पढ़ना है, कुछ अच्छे सवाल है हमारे पास, उसको देखना है। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया था, आज क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 करेंगे जो हमारे पास बिग डेटा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑनलाइन रिटेलर collects the customer comments from social media, website browsing trails, online sales records, and scanner data from its warehouses. Management uses this information to detect these suspicious transactions, recommend the product to customers, and improve warehouse performance. However, during implementation, the company discovered that some customers' comments were unreliable and different systems could not easily combine their data. सवाल की रिक्वायरमेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोर्सेज ऑफ बिग डेटा, द यूजेस टू विच सच डेटा इज बीइंग पुट इन द अबव केस। हाँ भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। मुझे स्क्रीन शो हो रही है? चले भाई, क्या सवाल बिग डेटा से आया है, हाँ या ना? अच्छा, वही वाली कल वाली टेक्निक अप्लाई करते हैं। अगर बिग डेटा से आया है तो फिर बिग डेटा से आया तो बिग डेटा के कौन से कॉन्सेप्ट से आया है, जल्दी से बता दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सोर्सेज ऑफ बिग डेटा। हाँ भाई, सोर्सेज ऑफ बिग डेटा कहाँ से आया सवाल? तो मैं जाके सोर्सेज ऑफ बिग डेटा में चला जाऊँ, जबरदस्त। और सोर्सेज ऑफ बिग डेटा में मेरे पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, ट्रांजैक्शनल डेटा है और मशीन जनरेटेड डेटा है। क्या सवाल की इंफॉर्मेशन को इन वर्ड्स के साथ कनेक्ट कर लूँ? कस्टमर कमेंट्स फ्रॉम सोशल मीडिया, हाँ जी, इसको किससे कनेक्ट कर लूँ? सोशल मीडिया से। वेबसाइट ब्राउजिंग ट्रेल्स, हाँ भाई, कहाँ से कनेक्ट कर लूँ? ऑनलाइन सेल्स रिकॉर्ड, ऑनलाइन ये वो सेल्स है जो कि रिकॉर्ड हो चुकी है बच्चों, ऑनलाइन सेल्स रिकॉर्ड, ये वो सेल्स है जो कि रिकॉर्ड हो चुकी है। जल्दी जल्दी, ट्रांजैक्शनल मेरा बच्चा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इस एंड स्कैनर डेटा फ्रॉम इट्स वेयर हाउसेस, स्कैनर डेटा फ्रॉम इट्स वेयर हाउस में एक स्कैनर लगा हुआ है, एक मशीन लगी हुई है। मशीन लर्निंग कहाँ से आ गया? मशीन लर्निंग कहाँ से आ गया? IoT कहाँ से आ गया? स्कैनर डेटा लगा हुआ है, मशीन जनरेटेड डेटा। बच्चों, सवाल का पर्पस समझ आ रहा है? बेसिकली सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट आपके मजीद इनहेंस हो जाएंगे। क्लियर हो? तो अगर वो आपसे कह रहा है कि मुझे सोर्सेज ऑफ बिग डेटा बता दो, तो मैं सोर्सेज ऑफ बिग डेटा में गया और मैंने कहा सोशल मीडिया है यहाँ पे, ट्रांजैक्शनल डेटा है यहाँ पे, मशीन जनरेटेड डेटा हमारे पास यहाँ पे। डन हो गया बच्चों? फिर वो आपसे कह रहा है बताओ एंड द यूजेस टू विच सच डेटा इज बीइंग पुट इन द अबव केस। कह रहा है जो डेटा आपको मिला है इसके मुझे यूजेस बता दो। बड़ा, अब देखें, ये एक ऐसा सवाल है बच्चों, आ जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर डायरेक्टली आपको किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वो, और जिसने एग्जाम्पल सुनी हुई होंगी वो, और जिसने प्रैक्टिकल थोड़ी सी चीज़ों को समझा होगा वो आराम से कर लेगा। एंड द यूजेस टू विच सच डेटा इज बीइंग पुट इन द अबव केस। जो डेटा आपके पास आया है इसको क्या यूज़ कर सकते हैं आप, कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मुझे बताओ। यहाँ किताब हेल्प नहीं करेगी मेरे बच्चों, सवाल आपके सामने है मेरे बच्चों, सवाल आपके सामने है। कंपनी के पास बेतहाशा डेटा है, वो कह रहा है बताएं डेटा कहाँ पे यूज़ हो सकता है। देखें बच्चों, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आपने लिखा सेल्स में, आपने लिखा सेल्स में, ये सेल्स आपका अल्टीमेट आउटकम है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बच्चों देखें, सुन ले मेरी बात को, सुन ले मेरी बात को, बड़ी जबरदस्त टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये सेल्स आपका क्या है? ये तो अल्टीमेट आउटकम है। बच्चों, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दे तो पहले। ये सेल्स आपने उनको सेल्स करनी है ना, ये आपका अल्टीमेट आउटकम है। अगर आपने डायरेक्टली ये सोच लिया तो उसके बाद कुछ नहीं लिख सकोगे। अगर आपने ये सोच, थोड़ा सा आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा इस तरीके से सोचें कि अगर मैंने सेल्स करनी है और मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा है तो मेरा अल्टीमेट आउटपुट ये है। जब अल्टीमेट आउटपुट ये है तो उस आउटपुट को अचीव करने के लिए मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे, और जो डेटा है मेरे पास मैं उससे वो काम कर सकता हूँ। एक बड़ा ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और स्ट्रक्चर में लेके चलेगा मेरा बच्चा। जल्दी से बता दे, पहला काम क्या करेंगे? आपके पास सारा डेटा है कि आपके कस्टमर के बारे में, आपका कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, किस टाइम पे खरीद रहा है, कौन सी ज्योग्राफी में है, क्या है। जल्दी से प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स को, डेटा कलेक्ट हो चुका है, डेटा कलेक्ट हो चुका है, डेटा को करना, कलेक्ट क्लीन की बात ही नहीं हो रही। हो रहा है, देखिए यही गलती कर रहे हैं। कस्टमर का बिहेवियर समझ सकते हैं आप। वो कह रहे हैं इस डेटा का यूज बताएं, तो आप कह रहे हैं इस डेटा का यूज ये है कि मैं उसको क्लीन करूंगा। नहीं ना, ये तो स्टेजेस हो गई ना बच्चों। मैं कस्टमर का बिहेवियर समझूंगा, मैं डेटा को एनालाइज करूंगा, मैं उसके बेसिस पे पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करूंगा।
क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? तो एक नॉर्मल सेल इस तरीके से होती है ना कि आप कस्टमर का बिहेवियर समझते हो, आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, फिर आप पर्सनलाइज मार्केटिंग लेवल पे कर रहे होगे। आपके पास कभी भी सीफैप का मैसेज आया है आपको? आईक्यू की तरफ से सीफैप का मैसेज आया नहीं? आपको किसके मैसेज आते होंगे? आपको ग्रुप ए का आता होगा। फिर कल का पेपर पास कर लोगे तो आपको ग्रुप बी का मैसेज आ जाएगा। सही, अगर आप फेल हो जाएगा खुदा ना खास्ता तो आपको जो है वो रिफ्रेशर का मैसेज आ जाएगा। तो एक पर्सनलाइज, तो अगर आपके पास डेटा है तो कस्टमर का बिहेवियर समझें, डेटा को एनालाइज करें, पर्सनलाइज मार्केटिंग करें और फिर जाके सेल्स अल्टीमेट आपका आउटपुट होगा। तो अगर पेपर में इस तरीके से भी सवाल आ जाए बिग डेटा के ऊपर तो हमेशा ये कुछ स्टेप्स आप याद रखिएगा। अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपने सेल्स करनी है, आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है और इसके लिए कस्टमर का बिहेवियर पता होना चाहिए। कस्टमर के डेटा को आपने एनालाइज करना है, फिर उसके बेसिस पर आपने पर्सनलाइज मार्केटिंग करनी है। क्लियर हो मेरे बच्चों? यार ये तो बेहतरीन हो गया यार। रिटेल एंड ई कॉमर्स में कहाँ यूज हो सकता है? अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रेफरेंस, ऑप्टिमाइज द प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री, एनालाइज द क्विक स्ट्रीम डेटा। क्लियर हो? तो आपके पास जो एप्लीकेशन दी हुई है इस एप्लीकेशन पे वो इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछ सकता है मेरे बच्चों। डन हो गया? लेकिन इसको समझने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, जो उसकी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री को आप देख लें, आप बड़ा आराम से पिक कर लेंगे। अब फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, अच्छा सॉरी हमारा पार्ट बी रह गया। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स और चैलेंजेस ऑफ द बिग डेटा दैट आर मोस्ट क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द सिनेरियो। सवाल की समझने की कोशिश करेगा। सवाल में कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखे हुए हैं और चैलेंजेस भी लिखे हुए हैं। सर क्या ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं? मैं वापस से अपनी डायग्राम में आ रहा हूँ। सवाल में जो सवाल आया है वो कैरेक्टरिस्टिक्स से भी आया है और चैलेंजेस से भी आया है। क्या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने बड़ी खतरनाक लिंकिंग करवाई थी। क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? ये जो चैलेंजेस हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हैं। हाँ जी, ये जो चैलेंजेस हैं ये है ही किसकी वजह से? तो जब वो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और चैलेंजेस, अगर वो इस तरह के सवाल पूछ ले तो सारे किस, तो आपने करना ये है, आपने फौरन से कहा भाई वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है और चूंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा मेरे पास होता है तो देयर इज अ वन चैलेंज विच इज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? डेटा जो है वो वेराइटी में है, डेटा जो है वेरासिटी में है, देयरफॉर डेटा क्वालिटी का मसला आ सकता है। डेटा अगर डिफरेंट फॉर्मेट पे है, वैरायटी में, मल्टीपल फॉर्मेट में, तो डेटा की इंटीग्रेशन में मसला आ सकता है। डेटा से अगर मुझे वैल्यू जनरेट करनी है तो डेटा की प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का मसला आ सकता है। डेटा वेलोसिटी, अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो, मुझे रियल टाइम में डिसीजन लेना है तो डेटा की प्रोसेसिंग और स्टोरेज में मसला आ सकता है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है? अब मुझे बताओ बिग डेटा मुश्किल लग रहा है या बिग डेटा आसान लग रहा है? और अगर इसी तरीके से हम आधा पौना घंटा रिवाइज कर लेंगे, चीजें कर लेंगे, तो हम जो है पुराना जो पढ़ा हुआ होगा, देखें क्लास के अंदर बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे वर्कशॉप का पर्पस ये होगा कि उन एग्जाम्पल को थोड़ा सा समराइज करूँगा, क्विकली रिवाइज करूँगा, जो बच्चे के सवाल होंगे उसको एड्रेस करूँगा और पुरानी चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं उसी को मतलब कागज़ के पर्चे पे आप लिखना स्टार्ट कर दें। डेटा की सोर्सेज, डेटा के चैलेंजेस, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक, डेटा की सोर्सेज, यही चीज़ें हैं जो अगले 3-4 चैप्टर में आपके पास आ रही है। अब फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ बिग डेटा प्लेटफॉर्म टू प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स एंड कस्टमर एक्टिविटी। A financial service company introduced a big data platform to process the large volume of transactions, records, and customer activity on a near real-time basis. The company wants to identify fraud quickly and improve the customer targeting. During implementation, management found that the existing system could not process the incoming data efficiently and concerns were raised regarding the privacy of customer information. From the above scenario, identify the big data characteristics that is most critical to the company's objective. हाँ भाई, from the above scenario, कौन सी बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक है? अब फाइनेंशियल सर्विस कंपनी इंट्रोड्यूस अ बिग डेटा प्लेटफॉर्म टू प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। पहली कौन? नहीं 5 वीज सारी नहीं लिखनी है, वो कह रहा है इन द अबव सिनेरियो आइडेंटिफाई करें कि 5 वीज में से कौन सी वाली वी रेलिवेंट है। तो पहली वी कौन सी मिल गई मुझे? वॉल्यूम। द कंपनी वांट्स टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड क्विकली एंड इंप्रूव द कस्टमर टारगेटिंग। इस डेटा से मुझे क्या चाहिए? इस डेटा से मुझे क्या चाहिए? कौन सा वी है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दो, इस डेटा से मुझे क्या चाहिए? वैल्यू। क्लियर हो बच्चों? द टू प्रिंसिपल रिस्क और challenges that may prevent the company from obtaining the expected benefit from the big data. हाँ भाई, could not process the information data efficiently. और दूसरा, डेटा प्राइवेसी का अगर मसला होगा तो क्या आप इससे फायदा उठा सकते हो? बच्चों सवाल समझ आ रहा है? हमने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आप अपने एक अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने जो कि हमारे मॉडल पेपर और लास्ट अटेम्प्ट से भी ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सवाल वो हैं जो कि क्विज में आप कर चुके हैं। सही है, उसको वापस से करवा रहा हूँ मैं और लाइव क्लास में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से सोचना है। सिर्फ और सिर्फ एक काम रखना, सवाल को पढ़ के मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन को रीड करा। ये आखिरी चीज़ सुन लो, मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को मैंने चैप्टर से लिंक करा, चैप्टर से लिंक करा, चैप्टर के कॉन्सेप्ट से लिंक करा
और जहाँ चैप्टर के कॉन्सेप्ट से लिंक कर दिया तो मैंने सवाल की इंफॉर्मेशन को उस कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट कर दिया बच्चों। मैंने कहा प्रोसेस द लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स एंड कस्टमर एक्टिविटी, दिस इज द वॉल्यूम, दिस रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द बिग डेटा। कंसर्न्स वर रेज्ड रिगार्डिंग द प्राइवेसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, दिस पर्टेन्स टू द डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। वर्कशॉप डे 1 जो है बच्चा वो स्मार्ट लेक्चर अपलोड होता है ना, तो स्मार्ट लेक्चर अपलोड होगा तो उसमें टाइम लगता है, इंशाल्लाह आज हो जाएगा। बिल्कुल रियल टाइम भी आ रहा है, बिल्कुल रियल टाइम भी आ रहा है, वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी है, रियल टाइम में डेटा आपके पास आ रहा है, वेलोसिटी भी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, जबरदस्त। क्या टेक्निक समझ आ रही है? तो इन सवालात को जो आज पढ़ाया उसको वापस करना, कल की क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS पढ़ेंगे कल की क्लास में। डन हो गया? तो कल DBMS भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इसके भी पास पेपर्स करेंगे। चले जी बच्चों, थैंक यू सो मच।